गिनती की पुस्तक 17वीं अध्याय को ध्यान करें। इसमें लिखा हुआ वचनों की संख्या 13। इसमें परमेश्वर यहोवा मूसा से कहा गया हुआ एक प्रत्येक रीति, क्योंकि मूसा और हारून की नेतृत्व के ऊपर लोगों को हमेशा विद्रोह विपरीत नियुक्त हो रहा है। मूसा की सगी बहन मरियम ने मूसा की ओर विद्रोह के रूप में खड़ी थी। लेवी के परपोता कोराह विद्रोह किया था। वैसे ही रूबेन के संतान से दातान और अबीराम ने विद्रोह के रूप में खड़े थे। ऐसे कितने दिन झेलना पड़ेगा याजकत्व और नेतृत्व के ऊपर जो आ रहा है विद्रोह को परमेश्वर ने फुल स्टॉप रखने के लिए सोचे थे, रोकने के लिए सोचे थे। परमेश्वर ने हारून को हाई प्रीस्ट के रूप में नियुक्त कर लिए थे और हारून के वंश को हाई प्रीस्ट की रूप में नियुक्त कर लिए थे। ये बहुत प्रामुख्य की चीज़ है। ये पीढ़ी पीढ़ी से लोगों को जानना चाहिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम एक जनरेशन में ही नहीं, फर्दर रूप में हर एक जनरेशन में ये समस्या आने वाली मौका हो सकता है कि आगे जनरेशन्स में ये समस्या उठ सकती है। क्यों फलाना फैमिली ही याजकत्व के काम करना चाहिए? क्यों हम लोग क्या कम किए हैं कि हम लोग नहीं करना चाहिए? किस में हम लोग कम हैं, वो लोग बड़े हैं? वाई शुड वी गिव ऑनर टू दैट फैमिली पर्टिकुलरली? वो हारून के काल में जो लोग थे, प्रजा थे, उन लोगों को शंका आए ना आए, अगले पीढ़ी में ये समस्या और ये शंका आ सकती होगी। इसीलिए एक परमानेंट सॉल्यूशन परमेश्वर ही दिखाने के लिए सोचे थे। ओनली गॉड कैन डू द परमानेंट सॉल्यूशन। याद रखिएगा, परमेश्वर ही हर एक समस्या का सुलझाव कर सकते हैं। उद्धार के विषय में निरंतर अनंत सॉल्यूशन यीशु मसीह के क्रूस वो केवल परमेश्वर ही किए थे। याजकत्व में पुराना नियम कितने साल तक वो चलेगी, उतनी काल तक, उतनी सालों तक हारून के ही परिवार में से परमेश्वर की सेवकाई यानी प्रधान याजक को नियुक्त करना, ये सॉल्यूशन भी, ये सुलझाव भी परमेश्वर का ही था। इसीलिए गॉड्स सॉल्यूशंस आर परमानेंट। उसके लिए परमेश्वर जो दिए हैं उस रीति को वो लोग पालन किए थे। हारून ही प्रधान याजक है कहकर उसकी परिवार ही उस याजकत्व के काम को नियुक्त किए गए हुए लोग हैं कहकर अगले पीढ़ी लोग भी जानकर पालन किए जैसा, और उसको अंगीकार नहीं किए हुए लोग मर जाएंगे कहकर एक डर उन लोगों को पैदा करने के लिए, उन लोगों में डर पैदा करने के लिए ही परमेश्वर इस अध्याय में विवरण किए हैं। आइए हम लोग पहले वचन से ध्यान करें। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के पुराणों के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले और उन 12 छड़ियों में से एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, क्योंकि इस्राएलियों के पूर्वजों के घरानों के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी। एक एक ट्राइब को एक एक छड़ी रिप्रेजेंटेशन के लिए लेना चाहिए। 12 गोत्रों को 12 छड़ी। लेवी के गोत्र को हारून का नाम रखना,
बाकी गोत्रों को उस गोत्रों के नाम लिखना है और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे जहाँ मैं तुम लोगों से मिला करता हूँ रख दे। और जिस पुरुष को मैं चुनूँगा उसकी छड़ी में खलियाँ फूट निकलेगी और इस्राएली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं वह बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूँगा। ये है परमेश्वर का उद्देश्य। इस्राएलियों के बुड़बुड़ाना बंद करना चाहते हैं। ये दैविक उद्देश्य था। उन लोगों ने परमेश्वर जो नियुक्त किए हुए उस नेतृत्व के बारे में या परमेश्वर के ऊपर उन लोगों ने किसी प्रकार की बुड़बुड़ापन ना रहे, जैसा परमेश्वर नियुक्त किया हुआ व्यक्ति के छड़ी को खिलाने लगेंगे, कलियां फूट निकलेंगी उस छड़ी से। वो पूरा छड़ियाँ सूखे हुए छड़ियाँ थे। छड़ी कलियां फूट कैसे निकलेंगी? एक पौधा कलियां खिलना है तो वो धरती का संबंधित होना चाहिए, पृथ्वी पे रहना चाहिए। उस धरती से अलग करके कोई भी छड़ी हो वो हमेशा सूखी जाती है, ना कि खलियां खिलेगी, क्योंकि उसको धरती में से जो आने वाला जीवन उस जल उसमें से जाएगी वो हट जाती है और उस वो जिसके ऊपर निर्भर होती है उससे अलग हो जाती है। वो सारी सृष्टि का धर्म से, सारी सृष्टि के नियम से अलग होकर, विरुद्ध होकर वो कलियां फूट उठना, उतना ही नहीं वो बहुत सालों तक ना सूख कर निरंतर वैसे ही रहना। देखिएगा, खलियां फूट निकलना ही वो असंभव की कार्य है और वो ना सूखकर निरंतर रहना वो अचंभ की बात और भी है। ये दो कार्य किस रीति से संभव है? देखिएगा, धरती में जो रहा नहीं हुआ इस छड़ी, वो खलियां कैसे फूट उठेगा, निकलेगा कहकर पूछे तो द लाइफ इन इट कम्स फ्रॉम गॉड। सृष्टि को एक धर्म है, परमेश्वर एक क्रम रूप में उसको नियुक्त किए हैं। देखिए, बीज को धरती पे रखेंगे तो धरती को देंगे तो धरती हमको पौधा देगी, उस पौधे में से पेड़ होगा, पेड़ में से डाली निकलेगा, उस डाली ही छड़ी बनेगी। उस पेड़ को हम लोग धरती में से उखाड़ कर अलग कर देंगे तो वो सूख जाएगी। उस सूखा हुआ पेड़ में से निकाला हुआ एक छड़ी खलियां फूट निकल कर अच्छे से पत्ते और फल की अनुभव में आना। What does it mean? It indicates the resurrection। जो जीवन नहीं हुआ एक छड़ी, जीवन नहीं हुआ एक शरीर, मृतक शरीर को एक चिन्ह है। मृतक शरीर पुनरुत्थान में महिमा से भरकर फिर से उठेगी, इसीलिए उसका एक समान है। ये पुनरुत्थान को दर्शाते हुए निरंतर रहने वाले याजकत्व को ये एक चिन्ह है, प्रधान याजक की एक चिन्ह के रूप में, सिंबल के रूप में ये छड़ी खिलना चाहिए। परंतु परमेश्वर किसको नियुक्त कर लिया है कहकर उन लोगों के छड़ियाँ उन लोग दिए तो उन्हीं लोगों के सामने जो किया जाने वाली एक दैविक कार्य, उनके आँखों को रोशनी और उनके मन को बुद्धि ग्रहण करना होता है। इसलिए ऐसे करने के लिए परमेश्वर ने कहे थे, मूसा ने इस्राएलियों से कहे थे। अतः मूसा ने इस्राएलियों से यह बात कही और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने लिए अपने अपने पूर्वजों के घरानों के अनुसार एक एक छड़ी उसे दी। इस प्रकार 12 छड़ियाँ हुई और उनकी छड़ियाँ में हारून की भी छड़ी थी।
उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। That was the difference. यहोवा के सामने रखा हुआ छड़ी, नियुक्त किया गया हुआ छड़ी, नियुक्त किए हुए व्यक्ति के संबंधित छड़ी, वो परमेश्वर के सम्मुख साक्षी पत्र में, संदूक में, जहाँ संदूक रखा जाता है उसी स्थान पे, जहाँ 10 आज्ञाएं रखा जाता है उसी स्थान पे रखा गया था। 7वीं वचन, उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें खलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी, फूल भी फूले और पक्के बादाम भी लगे हैं। वो छड़ी ने कलियां फूट निकली और खलियां लगी, फूल भी फूले और बादाम भी लगा है। पत्ते आए थे, फूल भी आए थे और फल भी आए थे। एक छोटा सा फल परिपूर्ण होना है तो इट टेक्स टाइम। देखिए, बादाम का जो फल है शुरुआत में वो हरा टाइप का दिखाई देती है। वो धीरे धीरे बढ़ते हुए वो पकते समय वो लाल रंग में होती है, लाल रंग में बदल जाती है बादाम का फल। इसका मतलब कुछ दिन तक वो बादाम का रंग बदलती रहती है। बादाम का फल बनना, बादाम ने फल के रूप में बदलना, इसका मतलब यह है कि ये पूरा परमेश्वर अपने हाथों से स्वयं किया हुआ कार्य है। केवल एक सृजनहारा ही इसको कर सकते हैं और कोई नहीं कर पाएगा। इसको याद रख लीजिए, इस बात को। एक सृजनहारा ही इसको कर सकते हैं। पत्ते, फूल और फल एक निर्जीव छड़ी से पृथ्वी के संबंध ना होकर देना केवल एक परमेश्वर को ही संभव है। हालेलुया। वो केवल परमेश्वर यहोवा ही किए थे। इसलिए डिवाइन एक्सेप्टेंस अहरोन यानी हारून को आया था। ये परमेश्वर ही नियुक्त कर लिए थे हारून को, और परमेश्वर ही उन लोगों को हारून के वंश को अंगीकार किए हैं कहकर बाकी लोगों को समझ आने के लिए ये कार्य दिखाए थे, और उन सब लोग जानकर हारून को मानने लगे। उसके लिए ही ये कार्य। 9वीं आयत, तब मूसा उन सब छड़ियों को यहोवा के सामने से निकालकर सब इस्राएलियों के पास ले गया और उन्होंने अपनी अपनी छड़ी पहचान कर ले ली। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी को साक्षी पत्र के सामने फिर धर दे कि यह उन दंगा करने वालों के लिए एक निशान बनकर रखी रहे कि तू उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है भविष्य में रोक रखे, ऐसा ना हो कि वे मर जाए। और मूसा ने यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार ही किया। खलियां फूट निकला हुआ उस छड़ी मिलाप वाली तंबू में परम पवित्र स्थान में संदूक में रखा जाएगा। संदूक में हारून जो उनकी छड़ी, हारून का खलियां फूट निकला हुआ छड़ी निरंतर याजकत्व को दर्शाती है, पुनरुत्थान यीशु मसीह को दर्शाती है। मृतक हुए के बाद एक वृक्ष के रूप में जी थी। जब वो जीवित थी उसको धरती में से उखाड़ा गया है, भूमि में से मर गई थी। सूखा हुआ छड़ी एक लाश की समान है। कलियां फूट निकलने का अनुभव एक पुनरुत्थान की स्थिति को दर्शाती है। खलियां फूट निकली हुई उस छड़ी, उस बादाम की छड़ी
कहाँ रहना चाहिए? परमेश्वर के सम्मुख पे रहना चाहिए। पुनरुत्थान यीशु मसीह ने परमेश्वर के सम्मुख अंगीकार होकर उसी सिंहासन पे विराजमान थे। परम पवित्र स्थान में साक्षी पत्र संदूक में रखना परमेश्वर के सिंहासन में जो बैठा हुआ मसीह को दर्शाती है। इसलिए रिजरेक्टेड जीसस क्राइस्ट द रियल हाई प्रीस्ट बिफोर गॉड फॉर द चर्च, परमेश्वर की कलीसिया को प्रधान याजक के रूप में यीशु मसीह ने परमेश्वर के सम्मुख में दिखाई दे रहे हैं। ये है इसका अर्थ। 11वीं आयत, और मूसा ने यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार ही किया। सारी दुनिया का बुड़बुड़ाना मिटना है। किसके ज़रिया पता है? यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ज़रिया। दुनिया में किसी को जो नहीं हुआ उस कार्य यीशु मसीह को ही हुई थी, वो पुनरुत्थान कार्य है। उनकी पुनरुत्थान की पहली फल, उनसे ही पुनरुत्थान संभव होगी। वो एक प्रथम फल के रूप में परमेश्वर की ओर से पुनरुत्थान के रूप में उठाए गए हैं, जी उठे हैं। इसलिए पुनरुत्थान हुए यीशु मसीह ही केवल परम पवित्र स्थान में रखा हुआ वो जो कलियां फूट निकली हुई छड़ी के रूप में स्वर्गलोक में परमेश्वर सिंहासन में विराजमान होकर, परमेश्वर की संबंधित होकर, वो एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, हाई प्रीस्ट के रूप में व्यवहार कर रहे हैं। वो जिन्हों को क्षमा करते हैं उन लोगों की पाप क्षमा हो जाती है। वो जिनको परमेश्वर के निमित्त अंगीकार करते हैं उन सभी लोग अंगीकार किया जाते हैं। प्रधान याजक के वजह से क्षमा का परिस्थिति आए जैसा यीशु के वजह से उनकी विश्वास जो करते हैं उन लोगों को क्षमा आया है कहकर इस सत्य को ये याद दिलाती हैं। 12वीं आयत, तब इस्राएली मूसा से कहने लगे, देख हमारे प्राण निकलने वाले हैं, हम नष्ट हुए, हम सब के सब नष्ट हुए जाते हैं। जो कोई यहोवा के निवास के समीप जाता है वह मर जाता है। तो क्या हम सब के सब मर ही जाएंगे? हमारे छड़ियाँ खिले नहीं थे तो इसलिए क्या हम लोग मरना है? इस प्रकार की प्रश्न से इस अध्याय ने ख़त्म हुई है। इस अध्याय को हम लोग यहाँ समाप्त किए हैं। 18वीं अध्याय में परमेश्वर हारून से जो बात किए हुए बातों से हम लोग फिर से आरंभ करेंगे। आमीन। इस अध्याय ख़त्म हुई है। धन्यवाद।